सबसे पहले इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या आवश्यकता पड़ी क्रिप्टो करेंसी की इस मार्केट के अंदर आने में, उसके बारे में मैं आपको इस चीज के बारे में समझने के लिए ना आपको मनी का इवोल्यूशन समझना पड़ेगा। मैं आपको ये समझाने के लिए कुछ टाइम पहले लेके जाता हूं, पहले के दौर में लेके जाता हूं, कुछ साल पहले। दोस्तों, एक ऐसा दौर था अपने भारत के अंदर जिसको बार्टर का टाइम बोलते थे। इसका मतलब ये होता था कि वस्तु के बदले वस्तु देना, वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था उस टाइम। कभी ना कभी आपने दंत कथाएं सुनी होगी, अपने जो बुजुर्ग लोग थे या आज भी होंगे अपने परिवार के अंदर, उनके मुंह से आपने सुना होगा। तो ये चीज सत्य है, 100% सार्वभौमिक सत्य है ये। तो बार्टर का जमाना हुआ करता था, जिससे मतलब क्या होता था कि वस्तुओं के बदले वस्तुएं आदान प्रदान किया जाता था। जैसे अगर मेरे को चावल चाहिए और मेरे पास क्या है, मेरे पास गेहूं है, तो मैंने किसी को गेहूं दे दी और उसके बदले में मुझे क्या मिल गई, चावल मिल गई। तो इस तरीके से कुछ वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था। उसके बाद दौर बदला, गोल्ड का समय आया, सोने का। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि हमारा जो भारत देश है वो पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। ठीक है। तो पहले क्या हुआ करता था कि लोग अगर शॉपिंग करने जाते थे, जैसे आज का अगर मैं मॉडर्न भाषा यूज करूं, तो शॉपिंग शॉपिंग करने जाते थे तो क्या करते थे कि भाई गोल्ड देते थे, उसके बदले में उनको जो भी खरीदना था वो उनको मिल जाता था, पर्याप्त था उनके लिए। ठीक है। उसके बाद फिर कुछ वक्त बदला, इसका कुछ सॉल्यूशन निकल करके आया, तांबे के सिक्के, मेटल कॉइन। अब मेटल कॉइन भी यूज होने लगा वस्तुओं को लेने के लिए, अपनी शॉपिंग करने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए। लेकिन यहाँ पे ना लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने लगी, प्रॉब्लम फेस करने लगे लोग, क्योंकि ट्रांसफर तो करना होता था ना, जैसे आज अपन करते हैं। तो वे उस टाइम में भी कहीं ना कहीं लेके जाना पड़ता था कि जैसे अब आप किस सिटी से हो, अगर मैं राजस्थान का हूं, अगर मुझे अपने मुद्राओं को अगर गुजरात पहुंचाना है, तो मैं कैसे पहुंचाऊंगा? सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है कि मेरे को उठा करके लेके जाना पड़ेगा, है ना। तो वहां पे एक रिस्क होता था, और रिस्क के अलावा एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वहां पे वजन बहुत ज्यादा हो जाता था। फिर एक और सॉल्यूशन निकल करके आया, पेपर मनी। क्या आया? पेपर मनी। अब पेपर मनी जो कि आज भी अपन यूज करते हैं, आपकी पॉकेट के अंदर होंगे, अपन सब यूज करते हैं। लेकिन पेपर मनी भी प्रॉपर परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं हो पाया। क्यों? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 1 करोड़ रुपए पड़े हैं, पेपर मनी मतलब केस पड़े हैं आपके पास। अब आपके घर के अंदर पड़े, लेकिन आपको नींद नहीं आएगी, आप चैन से सो ही नहीं सकते। आपके पास 10 करोड़ रुपए अगर जेब में, अगर आप अपने घर की तिजोरी में रख के बैठे हो, या फिर किसी ऐसे कोने में आप छुपा करके बैठे हो, और आपके अलावा कोई और जानता भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको नींद नहीं आएगी, आपका दिल जो है वो बेचैन रहेगा। क्यों? क्योंकि डर सा लगा रहता है चोरी ना हो जाए, अगर चोरी होगी तो मेरा क्या होगा, बड़ी मेहनत से मैंने कमाई है ना। तो फिर इसका एक सॉल्यूशन निकल करके आया, प्लास्टिक कार्ड्स। प्लास्टिक कार्ड्स, डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, एटीएम जो अपन यूज करते हैं, आज भी करते हैं, है ना। तो इसमें भी एक प्रॉब्लम फेस होने को मिली, देखने को मिली। और प्रॉब्लम ये थी, जैसे फॉर एग्जांपल, आपने 1 लाख रुपए अपने बैंक के अंदर, एटीएम के अंदर जमा कर दिए। अब आपको पूरे के पूरे उठाने हैं, और आपके एटीएम की जो लिमिट है वो 25,000 से 50,000 के बीच में है 12 घंटे के अंदर। लेकिन आपको कितने चाहिए केस? 1 से 1.5 लाख रुपए। अब आप कैसे निकालोगे? देर आर लिमिट, यहाँ पे भी एक लिमिट देखने को मिल गई। उसके बाद एक थर्ड पार्टी की आवश्यकता लगी हमें, कि भाई आवश्यकता पड़ी हमें कि भाई एक थर्ड पार्टी होना चाहिए, एक ऐसा जरिया होना चाहिए कि अपन एटीएम के अलावा भी किसी को ऑनलाइन अपन, भाई यूपीआई अगर किसी को भी पेमेंट करना चाहें, अगर मैं राजस्थान में बैठा हूं तो मुझे गुजरात पेमेंट भेजना है, तो मैं बिना गुजरात जाए यहाँ पे बैठे बैठे मैं वहां तक पेमेंट को पहुंचा सकता हूँ। तो ये इलेक्ट्रॉनिक मनी आई, फोन पे, गूगल पे, भीम, यूपीआई बोलते हैं जिसको। अपन यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करते हैं, आज भी करते हैं। लेकिन यहाँ पे भी लिमिट है।
आप 24 घंटे के अंदर सिर्फ 1 लाख ही आप बाई यूपीआई आप पेमेंट सेंड कर सकते हो। यहाँ पे भी एक लिमिट आ गई। वो कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अगर आवश्यकता होगी हमें तो एक नया नया आविष्कार हुआ है। जब जब आवश्यकता इस देश को पड़ी है या इस जनता को हुई है या अपने को खुद को आवश्यकता लगी कि हाँ पर इस चीज की मुझे आवश्यकता है, तो तब तब हमने कोई ना कोई नया आविष्कार किया है या फिर हमें आविष्कार देखने को मिला है। तो एक आविष्कार हमारे सामने निकल करके आया, दैट इज क्रिप्टो करेंसी। दोस्तों, आप में से ऐसे कई सारे लोग होंगे जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी का नाम ही पहली बार सुना होगा, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो क्रिप्टो करेंसी के जानकार भी हैं। लेकिन मैं आपको बताना